चन चढ़िया फिर अज भलीए कोठे उत्ते आसां उड़ चलीए अद्धी अद्धी रात पहंदी बरसात तेरे नाल करनी मैं दिल वाली बात चल बलिए उड़ चलिए चन तकदा तेरे वल बलिए दिल वाली राह उत्ते चल चलिए अद्धी अद्धी रात पहंदी बरसात तेरे नाल करनी। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और नॉर्मली सब सुबह 6 बजे फर्क ना पड़े सो जाते हैं, पर मैं जाग रहा हूँ क्योंकि मैंने व्लॉग बनाना है। तो भैया 2 दिन पहले मैंने एक न्यूज़ सुनी और पता है क्या कि लॉकडाउन में 2 हफ्ते का एक्सटेंशन किया जाता है और उस न्यूज़ को सुनने के बाद मेरे कुछ ऐसे हालात थे। ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। एंड आई एम श्योर आपके भी ऐसे हालात होंगे ना, क्योंकि यार वी कराची आइट आर मेड ऑफ दिस थिंग जिनसे हमें रोका जा रहा है। वो रात को ढाबे पर बैठना, वो रेस्टोरेंट्स के खाने, फिर सुबह उठकर हलवा पूरी का नाश्ता, वो छोले, और इसके अलावा भी अगर रात में किसी भी टाइम भूख लग जाए तो आराम से रोड पर निकल जाना, फिर वो गाड़ियों की स्नैप बनाना, फिर वो स्नैपचैट पे स्ट्रिक्स, फिर वो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना, और फिर वो दोस्तों के सेंड मी वाले मैसेज आना। मिस कर रहा है ना, मैं भी कर रहा हूँ। और इस लॉकडाउन वाले न्यूज़ को सुनने के बाद मैं बिल्कुल ही डाउन फील कर रहा था। तो एक अंदर से आवाज़ आई कि बात भाई क्या ये ऐसे चलता रहेगा, ना क्रिकेट है ना एक्सरसाइज है, मतलब फिटनेस तो ख़त्म ही जानी है। और जब ये फिटनेस वाली बात अंदर से आई ना, तो दिमाग में एक ही चीज़ बोला कि भाई बाहर रनिंग करने जाया सकता है, रनिंग करने। और अगर जब इस सुकून वाले माहौल में अगर आप बाहर निकल जाए, ना आसमान पे धूप है ना रोड पे ट्रैफिक और परिंदों की चहचहाहट, आए हाय हाय, मज़ा ही आ जाए बिल्कुल। पर मसला सिर्फ सुबह उठ कर रनिंग करने जाने का नहीं है या ये व्लॉग बनाने का नहीं है। व्लॉग बनाना तो मसला ही नहीं है, आपको गिरवान से पकड़ना है, उठा कर ले आना बाहर, आप साथ हैं हमारे। पर मसला तो है लॉकडाउन का कि बाहर क्या इस टाइम पर भी पुलिस मोबाइल्स और रेंजर्स होंगी, क्योंकि अगर पुलिस मोबाइल और रेंजर्स हुई तो रनिंग तो खुद ब खुद ही हो जानी है। बस फ़र्क इतना होगा कि मैं आगे होऊंगा और पीछे पीछे होंगे। पर ये ट्राई लेने आपका भाई आज बाहर जाएगा और रनिंग करने में जाना है आज, तो देखते हैं क्या होता है। और मसला इसके अलावा भी एक और है, और वो ये है कि मेरे शूज़ पड़े हैं 1 महीने से अंदर और वो हो रहे हैं बिल्कुल गंदे। तो पहले उनको साफ़ करना है और फिर जाना है बाहर। तो साफ़ करते हैं और फिर चलते हैं बाहर। खाली खाली सड़कां ते छत खोलिए कोई ना सानू रोके ना किसी दी मन्निए बुफर नू छिक के दुख सुख वंडिए वी होर दस की चाहनीए। शूज़ बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं और अब मैं जाना है अपना आउटफिट चेंज करने, क्योंकि अब बाहर जा रहे हैं किसी अच्छे मकसद के लिए, तो कपड़े भी चेंज करना ज़रूरी है। तो चलते हैं। तो भाई कपड़े हो गए बिल्कुल चेंज। और शायद आपने एक चीज़ नोटिस नहीं करी, ये देखें, रेड ब्लॉग के लिए कुछ भी दिल से करता है आपका भाई ब्लॉगिंग। अब चलते हैं बाहर रनिंग करने। एन अर्ली मॉर्निंग रन इज़ अ ब्लेसिंग फॉर द होल डे। हेनरी डीड फॉर यू। I just wanna live right now, you care less. और एक और है, आई डोंट रन टू एड डेज टू माई लाइफ, आई रन टू एड लाइफ टू माई डेज। रोनाल्ड रोक। और अभी हम भागते भागते शादना मस्जिद तक पहुंच चुके हैं। तो सारे शॉट दिखाता है कि कितनी खूबसूरत मस्जिद है हमारी है, पर क्या करें, अब लॉकडाउन कैसे बंद है ये। हम रनिंग करते करते सकीशन कब्रिस्तान पहुंच गए, मतलब अंदर नहीं बाहर जिंदा है। और यहाँ आपको लाने का एक मकसद है, और वो ये है कि यहाँ से इस रोड से मेरी एक बड़ी पुरानी याद या समझ ले सानिया
जुड़ा हुआ है और वो स्टोरी मुझे आपको सुनानी है। सुनाते हैं। सुबह के 7 बज रहे थे, कुछ यही वक्त था। दिल में थोड़ा सा खौफ था पर हौसले बुलंद थे। और आपका भाई था गाड़ी की फ्रंट सीट पर और मैं उस वक्त ड्राइविंग सीख रहा था। तो फिर सीन्स कुछ यूँ हुए। देख कर समझ तो गए होंगे आप लोग। तो भाई जब बंदा गाड़ी चलाना सीख रहा हो और ब्रेक की जगह पाँव आपका एक्सीलेटर पर हो और स्पीड 100 क्लिक कर रही हो तो फिर ये तो होगा। और मैंने अपनी गाड़ी किसी गाड़ी में नहीं या बाइक में हिट नहीं कर दी, बल्कि इस फुटपाथ पे मारी थी। और जो ये रहा फुटपाथ, और इस फुटपाथ पे गाड़ी मारी थी। और इस ज़बरदस्त ड्रिफ्ट के वक्त मेरे पापा मेरी बराबर वाली सीट पर बैठे हुए थे। तो किसी अजीम बंदे ने कहा है ना कि वो बाइकर ही नहीं जो बाइक से गिरा ना हो, और वो ड्राइवर ही नहीं जिसने गाड़ी को मारा ना हो। तो यही वाला हाल है। आपके भाई में इतना कॉन्फिडेंस हो चुका है, आपका भाई 2 गाड़ी के या 2 कहीं से भी कट मार के बाइक की तरह गाड़ी को निकाल सकता है। बस उस वक्त में और इस वक्त में फ़र्क बस इतना सा है कि जब बाबा मेरे बराबर बैठे होते हैं गाड़ी पे, अब उनका हाथ मुसलसल हैंड ब्रेक पर होता है। अब घर चल लो, बहुत हो गया। सो आई रन 20 माइल्स टुडे और आई कर रहा हूँ 2 माइल्स। मेरी घड़ी है, इसमें मेरे फुट स्टेप्स काउंट होते हैं। तो मैंने इसको ऑन कर देता निकलते वक्त। तो इसके मुताबिक मैंने 2000 फुट स्टेप से कुछ ज़्यादा लिए हैं। तो और 1000 स्टेप इज इक्वल्स टू 1 माइल 2 माइल्स। 2000 स्टेप इज इक्वल्स टू 2 माइल्स। अब चलो घर। तो अभी मैं जाता हूँ, मुँह हाथ धो के थोड़ा फ्रेश होके आता हूँ और फिर आपसे बात करता हूँ। तो इस तरह हुआ हमारा रनिंग डे 1 कंप्लीट। और मैं रनिंग करने का मकसद सिर्फ कोई अपनी डिप्रेशन ख़त्म करना या कोई एक्टिविटी करना मकसद नहीं था। रनिंग करने के और भी बहुत सारे फ़ायदे। पहला फ़ायदा उठा लें आप कि रनिंग रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड इट रिलीजेस हैप्पी हार्मोन्स। तो हर बंदा आजकल स्ट्रेस का शिकार है, तो ये अच्छी चीज़ है कि रनिंग आप ट्राई कर सकते हैं। और रनिंग के लिए आपको ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, अपने घर के बाद थोड़ी सी जगह देखें। रनिंग नहीं कर सकते तो वॉक कर लें। और रनिंग करने का दूसरा फ़ायदा जो आज के सिचुएशन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि रनिंग करने से आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। और अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो गया तो ये कोरोना वरोना तो फिर बच्चे हैं, आपको कोई बीमारी छू भी नहीं सकती। और फिर रनिंग करने का एक और फ़ायदा भी है, काफ़ी बड़ा है, जो काफ़ी हर बंदे को चाहिए। वो ये है कि रनिंग कीप्स यू यंगर। रनिंग करने से आप यंग रहते हैं, क्योंकि जब आप रनिंग करते हैं तो अच्छी खासी आपकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज खुद ब खुद ही जाती है और एक्सरसाइज से आप फिट रहते हैं। तो देखिए रनिंग के काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं। और अभी जैसे क्वारंटीन पीरियड चल रहा है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। 1 हफ्ता या 3-4 दिन ट्राई करके देखें कि आपका स्टेमिना बिल्ड हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो वेल एंड गुड, एक अच्छी हैबिट डेवलप हो सकती है इस फारेट टाइम में। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। रनिंग भी करी और रनिंग करने की रनिंग करने की पूरी मोटिवेशन भी आप लोगों को दी, तो मेरे पैसे तो पूरे हो गए। होप यू गाइज हैव लाइक द वीडियो, then this give video क्या बोलते हैं उस तोते की वजह से, and this give video a big thumbs up and press the bell icon for more videos। एक मिनट मुझे आप लोगों से एक चीज़ और शेयर करनी थी, और वो ये है कि आज जब मैं ब्लॉग बनाने के लिए और रनिंग करने के लिए बाहर गया तो मेरे हाथ में मोबाइल था, मैं ब्लॉग बना रहा था। तो मेरे पास अंकल आया, मुझसे कहने लगे कि बेटा मुझे एक मैसेज रिकॉर्ड करवाना है, वो मैसेज पब्लिक के लिए और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए, क्या आप रिकॉर्ड करके अपने वीडियो में ऐड कर दोगे? तो काफ़ी बड़े अंकल थे, मैंने जी अंकल कर दूँगा। तो मैंने उनका मैसेज रिकॉर्ड कर लिया है और मैं चाहता हूँ कि आप वो मैसेज एक दो सुन लें और फिर उसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पाकिस्तान और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म दीगर आला हुक्काम से दरख्वास्त करता हूँ कि जैसा कि इस वक्त पाकिस्तान और दीगर पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस फैला हुआ है और लॉकडाउन चल रहा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये लॉकडाउन जो हमें एक सबक सिखा के जा रहा है, इससे हमें एक सबक भी सीखना चाहिए कि जिस तरह से शाम होते ही परिंदे अपने घोंसलों में चले जाते हैं, हमें भी चाहिए इंसानों को कि शाम होते ही अपने घरों में जाएं, अपने माँ बाप, बहन भाई, बीवी, बच्चों को और अपने आप को टाइम दें। हम तो एक मशीन की तरह चलते चले गए, रुकने का नाम ही नहीं लिया। शायद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बीमारी की सूरत में हमें ये मौका दिया है कि हम अपनी ज़िंदगी में ठहराव पैदा करें और देखें कि आया हम कहाँ से कहाँ चले गए। पाकिस्तान के अंदर पहले भी ये कानून था कि 8 बजे दुकानें बंद हो जाती थी
और लोग अपने घरों के सामने शाम को 5 बजे बैठा करते थे और मिलजुल के अपने घर में शाम को चले जाते थे। या बराए मेहरबानी मैं दरख्वास्त करता हूँ आला हक्काम से कि जो इस मुल्क को चला रहे हैं, कानून बना रहे हैं, उनसे दरख्वास्त है बार बार कि मेहरबानी करके जैसा कि आज कानून बनाया हुआ है कि 5 बजे तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी को बंद कर दिया जाता है, लॉक कर दिया जाता है और सुबह 8 बजे खोला जा रहा है। बस यहाँ कानून बना दिया जाए कि आइंदा भी पाकिस्तान के अंदर तमाम कारोबार ज़िंदगी सुबह 8 बजे शुरू हो और शाम को 5 बजे ख़त्म हो जाए, ताकि लोग सुकून का सांस लें और अपने अपने घरों में अपने अपने बीवी बच्चों को एक बार फिर दरख्वास्त करूँगा ताकि वो अपने आप को भी टाइम दे सकें। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।